स्टालिन ने जो कहा है, हमारा सनातन धर्म प्राचीन धर्म है और इसी से सारी शाखाएं जो भी निकली हैं और धर्म भी इसी से निकले हुए हैं। जितने भी सनातनी हैं उनको जगना होगा इसके लिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का जब बर्बाद होने का, पतन होने का जो समय आता है तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इंडिया ये जो लोग इन्होंने डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, ये पूरी तरह से हिंदुओं के विरोध में है। कहीं पर भी विरोध होगा सनातनियों का, उनका बहिष्कार और उनके खिलाफ प्रदर्शन दिल्ली में होगा। तुम सनातनियों का विरोध कर कर और उनका अपमान कर कर यहाँ सही से चैन से रह नहीं पाओगे। उनका बाप क्या, उनके बाप के बाप में भी दम है जो सनातनियों को बिगाड़ेंगे। देखिए, जब नाश आता है ना तो बुद्धि ना ऐसी ही हो जाती है। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु भवन के बाहर तमाम सनातनी जुटे हुए हैं। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से सनातन के विरोध में बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से जूनियर स्टालिन यानी कि एमके स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू मलेरिया से जोड़ा, उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। तो तमाम सनातनी जो हैं आज सड़क पर उतर चुके हैं। हम सीधा पूछेंगे, आज आप लोग एक लिए हुए सनातन का सम्मान, विश्व का कल्याण, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग और आज प्रदर्शन क्या कुछ कह रहा है? सनातन धर्म का सम्मान, हमारा सनातन धर्म न कभी मिटाया जा सका, न मिटेगा। इस सनातन धर्म के लिए हम जो विरोधाभास के बयान देते हैं उनकी कड़ी निंदा करते हैं। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से सनातन के विरोध में बयानबाजी हो रही है, 24 का चुनाव भी काफी नजदीक है, क्या चुनावी स्टंट है या सनातन को बदनाम करना है? पूरी तरह से ये इनका चुनावी स्टंट है। ये तो इंडिया ये जो लोग इन्होंने डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, मैं संत महामंडल की तरफ से बताना चाहूँगा, ये पूरी तरह से हिंदुओं के विरोध में है। क्योंकि सनातनी अब शांत नहीं रहने वाला है। जिस तरीके से और धर्मों में सनातनियों की, अब उनके धर्मों की आवाज़ बहुत अधिक तरीके से और बहुत ही जोरदार तरीके से बोली जाती है, इस तरीके से अब सनातनियों की आवाज़ दिल्ली संत महामंडल बहुत ही दृढ़ तरीके से रखेगा समाज में। आप लोग आज क्या मैसेज देने वाले हैं यहाँ से, जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कहीं पर भी विरोध होगा सनातनियों का, उनका बहिष्कार और उनके खिलाफ प्रदर्शन दिल्ली में होगा। दिल्ली संत महामंडल इस प्रदर्शन से ये मैसेज देना चाहता है कि भैया तुम सनातनियों का विरोध कर कर और उनका अपमान कर कर यहाँ सही से चैन से रह नहीं पाओगे। तो कह रहे कि जड़ से मिटा देंगे सनातन को। उनके बाप में भी दम है, उनका बाप क्या, उनके बाप के बाप में भी दम है जो सनातनियों को बिगाड़ेंगे। उगता सूरज कोई रोक पाया है? चांद को कोई रोक पाया है? कोई भी किसी को रोक पाया है? इस तरीके शिक्षा मंत्री हो, बिहार के शिक्षा मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार बोल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं सब? आने वाले समय में जनता दिखाएगी। जिस तरीके से वोट के लिए वो हिंदू मंदिरों में जाकर पाखंड करते हैं, अब आए हिंदू मंदिरों में पाखंड करने, मार कर चप्पल भगाएंगे इन सबको। हम मंदिरों की तरफ से बोल रहे हैं, मार कर चप्पल भगाएंगे इनको। अरे कोई कहा डेंगू मलेरिया, ए राजा जो हैं, जो डीएमके के ही सांसद हैं, वो तो एड्स से भी जोड़ दे रहे हैं। अपने दिमाग का इलाज कराएं, जिनका दिमाग ही भ्रष्ट हो। जिस तरीके से वो अपनी गंदी मानसिकता दिखाते हैं, दर्शाते हैं। हम लोग यहाँ सात्विकता और हर चीज़ को, समाज को स्वच्छ करने का काम सनातन करता है। इन लोगों का उपचार भी सनातन करेगा। हमारे यहाँ राम भगवान भी हुए, परशुराम भगवान भी हुए। इन लोगों का लिए अगर हमें शस्त्र भी उठाना पड़े हम उठाएंगे, लेकिन इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारे साथ महिला भी हैं, महिला सनातनी भी आज आई हुई हैं। आप लोग भी आज पैम्पलेट लेकर आई हैं, सनातन का सम्मान, मानवता का सम्मान, क्या कहेंगी आप यहाँ से? मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह से इस तरह की बयानबाजी हो रही है वो बिल्कुल गलत है। स्टालिन ने जो कहा है, हमारा सनातन धर्म प्राचीन धर्म है और इसी से सारी शाखाएं जो भी निकली हैं और धर्म भी इसी से निकले हुए हैं। तो इन लोगों को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हम लोग सबसे मिलजुल के रहना चाहते हैं, कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया। तो धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सबको अपनी भाषा का और धर्म का अपना रखने का पूरा हक है। तो उस हिसाब से इन लोगों को इस तरह से नहीं बोलना नहीं रहे ना, कह रहे हैं कि जड़ से मिटाना चाहिए सनातन को, ऐसा बयानबाजी हो रही है ना। तो ये लोगों को समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए, जितने भी सनातनी हैं उनको जगना होगा इसके लिए। कहीं सनातन धर्म कभी मिटा है जो मिटेगा? स्टालिन की जड़ से उखाड़ फेंके। से क्या होगा? किसी को कहने से हो जाता है?
अरे आप क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है मैम, सनातन का सम्मान, भारत का सम्मान, क्या मैसेज है? जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। आप क्या कहेंगे मैम? ये जो भी उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए, अपनी कदर अपनी राजनीतिक मंशाओं को पूरा करने के लिए करते हैं, असल में वो अपनी राजनीतिक मंशाओं की ही कब्र खोद रहे हैं। ये जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा इनकी पोल खुलेगी और मोदी जी को या बीजेपी को ये फायदा देने के लिए ही काम करते हैं। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? यही है कि हम हिंदू अब उठ रहे हैं। पहले हम चुपचाप घरों में रहते थे, सुन लेते थे। अब मोदी जी के टाइम पे अब हमारे को बोलने के लिए एक मंच मिल जाता है, थोड़ी हिम्मत हमारे अंदर भी आई है। पहले हमारे को हिम्मत नहीं दी जाती थी, हम चुपचाप घरों में पड़े रहते थे। लेकिन दीदियों तो कह रही कि डेंगू मलेरिया है सनातन, खत्म कर दो। नहीं, ऐसी चीज़ों से बयान से मैंने कहा है ना कि अपनी कब्र जितना ये बोलेंगे उतना ही ये अपनी पोल खोल रहे हैं और मोदी जी को फायदा दे रहे हैं। ये तो लगता है मोदी जी को फायदा देने के लिए ही लोग आए हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब, आप लोग विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए हुए हैं, इस सनातन का विरोध जिस तरीके से हो रहा है, देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। देखिए जितने भी ये इस तरह के नेता हैं, जैसे स्टालिन जैसे नेता हैं, ये अपनी जमीन बचा रहे हैं अपने राज्यों के अंदर, जबकि ये कहते हैं सेकुलर की डेफिनेशन ही समझ में नहीं आती है इनकी कि सभी धर्मों के साथ जो है लेके चलना है और हिंदू धर्म को ही खत्म करने चले हैं। औरंगजेब भी आया था, औरंगजेब ने भी मंदिर तोड़े थे, मूर्तियां तोड़ी थी, लेकिन आज औरंगजेब की औलादें हैं कहाँ पे? और जो स्टालिन है, स्टालिन ने जिस तरह से बयान दिया है, आज यहाँ पे संत इकट्ठे हुए हैं, वो अपनी दवाइयाँ लेके आए कि जैसे डेंगू मलेरिया को खत्म करते हैं, देखते हैं उनमें कितना दम है कि वो सनातन धर्म को समाप्त करें। लेकिन लगातार बयानबाजी रुकी नहीं है। अब तो ए राजा उनके ही सांसद हैं, ए राजा उन्होंने तो HIV और एड्स वगैरह क्या क्या ना जाने कितनी बीमारियों से कंपेयर कर दिया। देखिए जब नाश आता है ना तो बुद्धि ना ऐसी ही हो जाती है। और ये जो दे रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनका बड़ा सोचा समझा उनका तरीका है। वो अपनी जातिगत जो है उनसे वोट लेना चाहते हैं। बाकी उनका जो है जिस तरह से मोदी जी हैं सभी धर्मों को साथ लेके चलना चाहते हैं, चाहे योगी हैं वो मुसलमानों को भी साथ लेके चलने हैं, लोग उनका साथ दे रहे हैं। ये लोग जो हैं लोगों के अंदर दुर्भावना पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे को भिड़ाने के लिए काम करने हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इन पे आज का समय आ चुका है, ऐसे लोगों पर FIR रजिस्टर का है जो लोगों के अंदर जो है दुर्भावनाएं, एक दूसरे के विरोध को, एक दो धर्मों को जो है भड़का रहे हैं। ऐसी उन पे FIR रजिस्टर कराई जानी चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का जब बर्बाद होने का, पतन होने का जो समय आता है तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, इनकी जो बुद्धि है ना, दिमाग काम करना बंद कर दिया है। क्या करना है? हमारा जो सत्य सनातन धर्म है वो सत्य, क्या कहते हैं, सत्य है तो सत्य ही होगा। सत्य सनातन धर्म हमेशा था और आज भी रहेगा और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा।